दोस्तों नमस्कार। संसार क्या है? अगर इस सवाल को पूछा जाए तो सभी का अर्थ, उत्तर, परिभाषा और भावार्थ अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। एक बच्चा होगा वो भी अलग तरीके से कहेगा, एक जवान होगा वो भी अलग तरीके से कहेगा, एक बूढ़ा होगा वो भी अलग तरीके से कहेगा, एक साधु सन्यासी होगा वो भी अलग तरीके से कहेगा, एक विद्वान संसार क्या है इसकी परिभाषा अलग तरीके से देगा, एक पागल या मूर्ख संसार क्या है इसकी परिभाषा अलग से देगा। लेकिन सच्चे अर्थों में अगर ये सोचे तो ये संसार क्या है? जब हमने जन्म लिया तब हम कोई जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, समझते नहीं थे, कोई बोध भी नहीं था किस घर में जन्म लिया, किस धर्म में जन्म लिया, किस समाज में जन्म लिया, किस देश में जन्म लिया। हमें कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी ही नहीं थी। हम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। यहाँ तक कि संसार के बारे में क्या, परिवार के बारे में, समाज के बारे में, धर्म के बारे में क्या, हम अपने आप के बारे में भी अनभिज्ञ थे। जैसे जैसे हम संसार को जानने लगे, 3 साल के हुए, 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, वैसे वैसे हम जानने लगे कि हमारा नाम ये है, हमने इस समाज में जन्म लिया है, ये मेरे मम्मी पापा है, ये मेरे भाई भतीजा है, मेरी जाति ये, मेरा धर्म ये, मेरा पंथ ये, मेरा मजहब ये, मेरा देश ये, मेरा राष्ट्र ये। तो ये सारा ज्ञान जो हमने इस संसार से प्राप्त किया, फिर जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं कि ये संसार क्या है, तो सबकी मान्यताएं, सबकी धारणाएं अलग अलग तरीके से है। लेकिन सच कहे तो ये संसार एक बाजार है, एक मेला है। जैसे मेले में डमरू बजते हैं, बंदर नाचते हैं, कोई गाने गाता है, कोई झूले झूलता है, कोई ढोल बजाता है, कोई थाली बजाता है। हजारों लाखों लोग मेले में सामान बेचते हैं, खरीदते हैं। सुबह जब आप मेले में जाएंगे और पूरे दिन मेले में घूमेंगे तो देखते ही कैसे बातों ही बातों में सुबह मेले में जाएंगे और देखते ही देखते शाम हो जाएगी, आपको खबर ही नहीं चलेगी कि पूरा दिन कैसे खत्म हो गया। जिस तरीके से हम बाजार में जाते हैं, मेले में जाते हैं, कोई डमरू बजाता है, कोई मदारी नाच नचाता है, कोई झूला झूलता है, कोई बच्चे बांसुरी बजा रहे हैं। मतलब आप मेले को, दृश्य को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे एक अद्भुत नज़ारा हमारी आंखों के सामने नजर आता है। हम एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं मेले से और 8-10 घंटे पूरे मेले में गुजर जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है जैसे हमने 2-5 मिनट ही मेले में गुजारे हैं, जबकि पूरा दिन गुजर जाता है। तो दोस्तों ये संसार, ये दुनिया एक अपने आप में एक मेला ही है, एक बाजार है। इस मेले में, इस बाजार में, संसार के इस झूठ में, इस दुनियादारी में, इस दुकानदारी के दलदल में जो धंस जाता है, जो फंस जाता है, जो जन्म लेने के बाद में सीधा बुढ़ापा ही प्राप्त करता है और इसके बाद में मौत को प्राप्त करता है। ये संसार, ये दुनिया एक ऐसा ही बाजार है, एक ऐसा ही मेला है जिसमें धंसने या फंसने के बाद में तुम जन्म से बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद में सीधा मौत को प्राप्त करते हैं। यानी कि भौतिक शरीर को चलाने के लिए तुम धन कमाते हो, नाम कमाते हो और उसके बाद में आप मौत की अवस्था को पाते हो। सच कहे तो हम सत्य को, ईश्वर को जानने, पहचानने का प्रयास ही नहीं करते और न ही उसको प्राप्त करने का प्रयास करते। हम जन्म से पहले कौन थे कोई खबर नहीं,
हम जन्म के बाद में कौन थे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई खबर नहीं। और हमें सच कहे तो अपने आप की भी, आपके बारे में भी खबर नहीं, क्योंकि जैसे मुझे बताया कि मेरा नाम दिनेश है, तो ये तो मेरे को संसार ने बताया। मुझे किसी ने बताया कि ये वो बॉल पेन है, ये टेबल है, ये कॉपी है, ये धरती है, ये पत्थर है, ये नदी है, ये नाले है। तो ये जो बाहरी ज्ञान, संसार का ज्ञान है, ये हमको किसने बताया? जब बचपन में छोटे थे तो हमको बताया कि इसको बेटा नदी बोलते हैं, तो बेटे के दिमाग में ये याद हो गया कि ये ऐसा जो होता है उसको नदी बोलते हैं। इसको बॉल पेन बोलते हैं, तो बेटे के दिमाग में ये याद हो गया, रिपीट हो गया कि ये बॉल पेन बोलते हैं। तो ये तो बॉल पेन बोलते हैं, ये तो किसी तीसरे व्यक्ति ने बताया, या आपको संसार ने बताया। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? आप अपने बारे में क्या जानते हैं? दोस्तों, ये बहुत विस्तार का ज्ञान है। जब हम जे कृष्ण मूर्ति महान आध्यात्मिक विचारक की विचारधाराओं को पढ़ते हैं, तो हम भ्रांतियों में जी रहे हैं, हम मिथ्या धारणाओं में जी रहे हैं। सच्चे अर्थों में हम हमारे बारे में और संसार के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानते। हम इस विषय को लेकर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि ये पूरा संसार एक झूठा सपना है, एक झूठा भ्रम है, मिथ्या है और झूठा सपना है। जैसे हम सपने में देखते हैं, सपना देख रहे हैं, और सपने में हाथी दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, मिठाई दिख रहे हैं, राजा दिख रहा है, महल दिख रहा है, झोपड़ी दिख रही है। सपने में आप और हम जब होते हैं तब सपने में कैसा दिखाई देता है? एकदम सपने में पूरा संसार दिखाई देता है। जैसे सिनेमा में या टॉकीज में या टीवी में जैसा दिखते हैं, वैसा का वैसा उस सपने में भी दिखाई देता है। और जैसे ही हमारी सपना टूट जाता है या आँख खुल जाती है, तो वो सपना हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। वो हाथी, वो घोड़े, वो बगीचे, वो महल, और सपने में जो दिख रहा था वो कहाँ गायब हो गया, हमें खुद को भी खबर नहीं वो कहाँ चला गया। हमको कभी कभी सपने याद रहते, कभी कभी सपने याद भी नहीं रहते। हाँ, तो दोस्तों, ये संसार एक सपना है, झूठा सपना है, जिसमें हम धन, दौलत, नाम, पद, प्रलोभन प्राप्त करते हैं। लेकिन इससे केवल सांसारिक जरूरतें पूरी होती है, इसके सिवाय हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। जिस तरीके से हमारी आंखें खुलने पर वो सपना हमेशा के लिए गायब हो जाता है, ठीक उसी तरीके से संसार का सपना तब टूट जाता है जब हम मौत को प्राप्त करते हैं। हम बचपन, जवानी और बुढ़ापा संसार को सपना समझकर जीते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं है, और आप अगर किसी को अपना मानते हैं तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे जैसे आप सत्य की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप इस गहन गहराई को भी समझते चले जाएंगे। आपको ये यकीन और आभास हो जाएगा कि सारे अपने अपने अभिनय कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको साधना के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, और आपकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा भी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ संसार को नहीं समझना है, सबसे पहले तो आपको आपकी आत्मा को समझना है, अपने आप को समझना है। जब आप अपने आप को समझेंगे तो संसार को भी समझ जाएंगे, सारी दुनिया आपके समझ में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण किरदार ये है कि आप अपने आप को समझें, और आपको अपने आप को समझने के लिए आपको अपने आप के अंदर डुबकियां लगानी पड़ेगी। जैसे जैसे आप आंतरिक आध्यात्मिक शांत और एकांत की दुनिया में प्रवेश करेंगे, तब आपके चित्त की मूल वृत्ति क्या है वो आपके सामने उभर कर बाहर आएगी। तो ये संसार एक झूठा सपना है। यहाँ पर सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, सब अपने अपने, सबको एक न एक दिन बिछुड़ना है। जिस तरीके से हम किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाते वक्त मुंबई से बैठेगा, कोई अहमदाबाद से बैठेगा, कोई सूरत से बैठेगा, सब कोई यात्री चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, उतर रहा है। आप भी चढ़ रहे हैं, आपका स्टॉप आने पे आप उतर जाएंगे। तो ये संसार है जिसमें कोई पहले भी छुड़ता है, कोई लास्ट में भी बिछुड़ता है। कभी आप भी छुड़ते हैं उनसे, कभी वो भी छुड़ते हैं, लेकिन बिछुड़ना सबको है। तो इस संसार के किरदार में हम भी अपना किरदार निभा रहे हैं। लेकिन संसार एक मिथ्या है, भ्रम है, झूठा है, झूठ है, जिसमें अपना कोई नहीं है। एक सपना है, एक मेला है, एक बाजार है। ये संसार की वास्तविक व्याख्या है जब हम साधक के तौर पर, एक दार्शनिक के तौर पर
या विचारक के तौर पर अगर संसार की व्याख्या करें तो यही व्याख्या है। और जो विचारों के गहन गहराई में जिन्होंने अध्यात्म में, धर्म में, दर्शन में और बड़ी गहन गहराई हासिल की है, वो अपने अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। और एक सांसारिक दुनियादारी और दौलत और दुकानदारी के जो दलदल में धंसा हुआ है या फंसा हुआ है, उसे संसार में ही सब कुछ दिखता भी है। लेकिन जीवन के आखिरी दौर में, जब बुढ़ापे में कभी हार्ट अटैक की बीमारी लग जाती है, कभी शुगर हो जाता है, कभी बीपी हो जाती है, कभी घुटने दर्द करने लगते हैं, वो एक नहीं दो नहीं दर्जनों बीमारियों से जब ग्रसित हो जाता है, तो उसे आभास होता है, उसे वास्तविक आभास होता है कि मैं पूरे जीवन भर ताउम्र जिसके पीछे भाग रहा था, उसका मेरे जीवन से कोई ताल्लुक ही नहीं था। केवल सांसारिक व्यावसायिक जीवन चलाने के अलावा उसका कोई औचित्य है या कोई तात्पर्य ही नहीं था। तो दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी तमाम बातों को सुनने के लिए, हमारे चिंतन और हमारी विचारधाराओं को सुनने के लिए हम आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहे, हम ऐसे कई विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। हमने जिन महान आध्यात्मिक सत्य के साधकों को, सत्य की राह पर चलने वाले संतों को, महान मनीषियों को पढ़ा, जाना, पहचाना, समझा, और संसार में रहकर सत्य की यात्रा तय करने में हम जिस मंजिल की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, उस विचारधाराओं को लेकर भी हम चर्चा और चिंतन करते रहेंगे। दिल से शुक्रिया जितने भी हमारे श्रोता और दर्शक YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, हम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ईश्वर आपको खुशी, प्रसन्नता प्रदान करे और आप अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहे। मैं मेरे परमपिता परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। दिल से शुक्रिया। फिर से मिलेंगे और मिलते रहेंगे। धन्यवाद।